Hello students. So this is your educator Vaishnavi Singh. Hope you all are doing well. So students, today I am here with a new chapter, with a new beginning of class 11th. So today we are going to start with a new chapter of class 11th, and the students who are aiming for NEET, they can also study this chapter from me. And today we are going to have our first part of Cell the Unit of Life. This is a very interesting chapter and a very easy chapter जो कि बच्चे बहुत मन लगा के पढ़ते हैं, because this is the first chapter जो कि बच्चे बहुत मन लगा के पढ़ते हैं. वैसे तो द लिविंग वर्ल्ड एंड ऑल ये सारे चैप्टर्स आपके हैं, बट मैंने स्टार्ट क्यों किया सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि ये बेसिक है बेटा. अगर आपको बायो पढ़ना है तो दिस इज द मोस्ट बेसिक चैप्टर जो कि आपकी क्लास 11th बायोलॉजी में है. सो माई नेम इज़ वैष्णवी सिंह और मैं बहुत दिन बाद आपके लिए वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रही हूँ, बट ड्यू टू सम इशूज़ मुझे भी अपनी स्टडीज़ कैरी ऑन करनी पड़ती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं. सो आई वॉज नॉट एबल टू रिकॉर्ड वीडियोज़, बट नाउ आई हैव स्टार्टेड रिकॉर्डिंग वीडियोज़. सो आज हमारा ये चैप्टर कौन सा है? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. इन दिस वी आर गोइंग टू स्टडी द बेसिक्स ऑफ सेल्स इन दिस पार्ट एंड प्रोकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल होती क्या है, कैसे बनी हुई होती है, डिस्कवरीज क्या क्या है सेल की, एंड हमारी सेल थ्योरी क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग किसमें पढ़ने वाले हैं इन दिस चैप्टर. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड अ वेरी ब्यूटिफुल चैप्टर एंड इट हैज़ इट्स ओन नॉलेज. बहुत अच्छी नॉलेज होती है इसमें, एंड हमने क्लास 6, 7, 8, 9 में ही हमने ऑलरेडी पढ़ के रखा हुआ है कि सेल्स होती क्या है. एंड क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा द बॉडी एंड इट्स मूवमेंट्स, उसमें भी इसका जिक्र किया गया हुआ है. सो मैं कभी भी अपना लेक्चर स्टार्ट करती हूँ तो आई ऑलवेज स्टार्ट विद अ ब्यूटीफुल मोटिवेशन. तो मैं पहले आपको मोटिवेशन दूंगी. सो आज का मोटिवेशन है कि ज़िंदगी है बिखरेगी नहीं तो निखरेगी कैसे, उलझेगी नहीं तो सुलझेगी कैसे, और चीज़ों को सुलझाने के लिए थोड़ा बिखरना भी ज़रूरी है और निखरने के लिए थोड़ा उलझना भी ज़रूरी है. और किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा है. सो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आएगा. सो दिस चैप्टर बेसिकली ऑफ बेसिक्स. और बेटा यहाँ पे हम लोग के नीट के बच्चे एंड एज वेल एज बोर्ड्स जो 12th में देंगे वो भी बेसिक्स अगर देखना चाहते हैं, दे कैन सी दिस वीडियो. एंड दिस इज स्पेशली फॉर क्लास 11th ओनली. मैं 11th के लिए बना ही रही हूँ. एंड ये चैप्टर होने वाला हमारे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. यूनिट ऑफ लाइफ मतलब कि बेटा यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब क्या है कि यूनिट्स मतलब कि आपका ये बेसिक ही बना रहा है. एंड इस चैप्टर में पहले हम लोग पढ़ेंगे, मैं कभी भी कोई भी चैप्टर पढ़ाती हूँ ऑलवेज स्टार्ट विद बेसिक्स, जो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, क्लास 10th में पढ़ा होगा, क्लास 9th में. 11th का तो हम पढ़ रहे हैं तो क्लास 9th का होगा या क्लास 8th का होगा या क्लास 7, 6 में. हम लोग बचपन से ही पढ़ते हैं बेटा, बट क्या होता है कि कुछ कुछ हमारी कमियों के कारण हमको बाद में बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, हमें चीज़ें समझ में नहीं आती हैं. बट आज के लेक्चर में यू आर गोइंग टू कंप्लीटली से कि मैम हमको सारी चीज़ें समझ में आई हैं, एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताना भी बेटा. सो अब हम लोग लेक्चर को अपने शुभ आरंभ करेंगे. तो पहले बेटा आप लोग को मैं बताना चाहूँगी कि हमारा सेल होता क्या है. सेल की डेफिनेशन, कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज सेल? सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि सिंगल बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होगा ना उसके पास भी आपके पास सेल होगी. चाहे जितना छोटे से छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा सबके पास सेल होती है. एंड हम लोग ने ऑर्गेनिजम्स की बात जब मैं कर रही हूँ तो यहाँ पे मैं 3 चीज़ों में क्लासिफाई करूंगी ऑर्गेनिज्म को. एक तो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि इतने छोटे होते हैं कि जिनको आप नेकेड आई से देख नहीं सकते हो. फिर मैं क्लासिफाई करूंगी सेकंड इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सिंगल सेल के फॉर्म्ड होते हैं और जिनका आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, एनसीईआरटी पढ़िएगा, लाइन में मेंशन्ड है कि ये जो होते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करते हैं एंड परफॉर्म करते हैं ऑल एक्टिविटीज, है ना, सारी एक्टिविटीज अपने लाइफ की ये परफॉर्म कर सकते हैं. फिर आते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो कि बने हुए होते हैं 2 और मोर टाइप्स ऑफ सेल्स, जिनके पास सेल भी होती है बेटा, टिश्यू भी होता है, टिश्यू सिस्टम भी होता है, ऑर्गन भी होता है एंड ऑर्गेनिज्म भी होता है. तो आप सोच सकते हैं कि कितना कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनिज्म है. नाउ यहाँ पे जब मैं आपकी बात करती हूँ, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं. जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, बस जितना मैं बोल रही हूँ अच्छे से सुनिए और बिल्कुल छोटी नोट्स होंगी, नोट्स आप बनाइए, प्रॉपर नोट्स. नाउ यहाँ पे मैम सेल होता क्या है, सेल की डेफिनेशन क्या होती है? सेल बेटा सिंपल चीज़ याद रखिए, सेल जो होती है वो हम लोग की क्या होती है? स्ट्रक्चरल होती है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है. जैसे बेटा घर बनाते हैं तो क्या आप घर बिना ईंट के बना सकते हैं?
ईंट तो आपको चाहिए ना, घर बनाने के लिए ब्रिक्स चाहिए हमको, क्योंकि ब्रिक्स ही बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसके, लाइफ के। वैसे भी हमारी सेल्स भी क्या होती है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ हमारी सेल्स को कहा गया है। बिना ईंट के आप घर नहीं खड़ा कर सकते, जैसे बिना नींव के घर नहीं खड़ी हो सकते, वैसे एक कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके पास सेल नहीं है वो एक ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। नाउ सेल क्या होती है बेटा, सेल होती है आपकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, क्या होती है बेटा, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है क्या, आपकी सेल। नाउ यहां पे तो हमने पढ़ लिया कि मैम ये स्ट्रक्चरल भी होती है, फंक्शनल भी होती है, यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल मतलब कि एक स्ट्रक्चर फॉर्म करने में हेल्प करती है किसका, ऑर्गेनिज्म का, क्या, सेल। फंक्शनल मतलब क्या होता है कि जो वाइटल फंक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर रहे हैं ऑन डेली बेसिस, वो सारा कौन हेल्प करता है, हमारी सेल हेल्प करती है। यानी कि स्ट्रक्चर तो बनाएंगी ही बनाएंगी, यानी कि ऑर्गेनिज्म बनाएंगी, ऑर्गेनिज्म जो बन रहे हैं उनका काम भी जो डेली लाइफ का चल रहा है उसको भी फॉर्म करने में कौन हेल्प करेगा, हमारी सेल हेल्प करेगी। इसीलिए सेल को कहा गया है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अगर हमारी सेल क्या होती है, बेसिक होती है, मतलब कि बेसिक नीड जो आपको चाहिए लाइफ में वो क्या है, सेल है। अगर आपके पास सेल नहीं होती तो आज आप यहां खड़े नहीं होते। तो इसीलिए व्हाट आर सेल्स, सेल्स आर आल्सो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, unit of life. Now here you can see we have got here two definitions कि cells are structural and functional unit of life and they are basic unit of life. Now cells can also be called as building blocks of लाइफ, क्या कह सकते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। यानी कि आप समझ लीजिए कि सेल हमारी बॉडी में ईंटों का काम कर रही हैं। आपके पास भले बहुत सारा सीमेंट होगा, बहुत सारी आपके पास चीजें होंगी, you have a lot of equipments, but without a brick you can't make your own house. वैसे ही the cell does in your body. That's why it is also known as building blocks of life, building blocks of life. Now here we have studied a lot of सेल। सेल के बारे में हमने पढ़ लिया, सेल की डेफिनेशन पढ़ ली, सेल की चीजें पढ़ ली। नाउ सेल्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सेल्स में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ऑर्गेनिजम्स। व्हाट आर ऑर्गेनिजम्स एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस। नाउ पहले वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट आर प्रेजेंट ऑन आवर अर्थ। समझ में आया, चाहे वो हम देख पाए या नहीं देख पाए, बट वो सेल्स के फॉर्म्ड होते हैं। समझ में आया, तो आइए, तो यहाँ पे हम लोग के ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं बेटा, क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं आपके वो 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हम लोग पढ़ते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, आई डोंट हैव टू रिपीट अगेन एंड अगेन, आपने पढ़ा होगा, मुझे पता है। ऑर्गेनिजम्स, now I can classify organisms into 3 basic types. The 3 basic types are कि organisms are microorganisms होते हैं बेटा, second is unicellular organisms and third is multicellular organisms means complex organisms. सभी मैमल्स जो इस अर्थ पे प्रेजेंट है वो सारे क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। क्या मैं आपको बोल सकूं कि हार्ट का फंक्शन क्या आपका किडनी परफॉर्म कर सकता है, नहीं कर सकता। किडनी अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी, हार्ट अपना पंपिंग का सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन परफॉर्म करेगा, मसल्स जो होती है हम लोग की सारी मस्कुलर सिस्टम का काम करेगी, नर्व्स जो होती है, न्यूरल सिस्टम जो होता है, नर्व सिस्टम जो होता है वो अपना नर्व, सारी चीजें जो बॉडी में हो रही हैं आपके, वो सारी चीजें कौन करेगा, नर्वस सिस्टम करेगा। नर्व, ब्रेन का काम, स्पाइनल कॉर्ड का काम, ये सारी चीजों का काम कौन करेगा, ब्रेन करेगा, नर्वस सिस्टम करेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम अपना काम करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट पूरी बॉडी में, डाइजेशन कहाँ होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में होगा। यानी हर सेल्स अपना अलग अलग काम परफॉर्म कर रही हैं। अब मैं कह दूं आपको कि आप हाथों से काम मत करिए, पांव से अपने काम करिए। कैन यू डू योर वर्क विथ योर लेग्स, नो वी कांट डू। हर फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए अलग अलग जो है आपके पास चीजें हैं, अलग अलग क्या है, ऑर्गेनिज्म है ना, ऑर्गन है, सॉरी, अलग अलग क्या है, ऑर्गन है। एंड ऑर्गन्स में भी अलग अलग क्या है,
ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम है जिससे आपका पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना हुआ है। जैसे हर एक काम करने के लिए अलग अलग लोग डिजाइंड होते हैं। अब मैं किसी कारपेंटर को कह दूं कि आप पढ़ाइए एंड मैं कारपेंटिंग करूंगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आई कैन नॉट डू हिज वर्क एंड ही कैन नॉट डू माई वर्क। तो ये चीजें होती है कि हर आदमी, डिविजन ऑफ लेबर है, यानी हर आदमी अलग अलग काम अपना कर रहा है। और किसमें ये सारी चीजें देखने को मिल रही? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में। अब आइए ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स में हम लोग की बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि हम लोग पहले पढ़ेंगे किसके बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड देन आई विल टीच यू अबाउट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। नाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जब मैं बात कर रही हूँ बेटा, कैन एनीबडी टेल मी व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? आप बताइए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि इतने छोटे होते हैं बेटा कि जिनको आप अपनी नेकेड आई से देख नहीं सकते हो। यू विल बी नीडिंग अ माइक्रोस्कोप और समथिंग एल्स और मैग्नीफाइंग ग्लास। तो ये सारी चीजें यू नीड टू सी व्हाट, टू सी योर microorganisms. Microorganisms, we can say an example, microorganism can also be your viruses, है ना। वायरस क्या आप naked eye से देख सकते हो? How much a virus is there on my hand? Can I see my viruses? No, I can't see. I can only wash my hands. My hands are dirty, I can wash it, but I cannot see how many germs are there on my hands. But when I will go under, I will keep my hands under the microscope or under the magnifying glass, I will be able to see the germs present in my hands. In your ads also, hand wash ads or something else, आप देखते हो ना, तो स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इस अर्थ पे प्रेजेंट है बेटा, वो क्या है? आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। नाउ हियर कम्स योर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ये मेड अप ऑफ होते हैं किससे? मेड अप ऑफ वन सेल, एक सेल के बने हुए होते हैं बेटा। और ये क्या करते हैं? ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करते हैं। किस पे बेटा? ऑन अर्थ पे। नाउ हियर वी स्टडी वन मोर थिंग, दैट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पे लिख देने दो, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ये परफॉर्म कर सकते हैं ऑल द वाइटल फंक्शंस जो हमारे अर्थ पे हो रहा है। ऑल द एक्टिविटीज ये क्या कर सकते हैं? परफॉर्म कर सकते हैं। दे कैन परफॉर्म ऑल vital activities of daily life, सारे ये परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ हियर कम्स योर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट आर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स? यस, multicellular organisms are those organisms which are very complex in structure, that जो किससे मेड होते हैं बेटा? that are made up of many cells, बहुत सारे, more than one cell जितनी भी होंगी वो क्या होंगी? आपकी multicellular organisms. And multicellular organisms are complex in structure. Different tissues perform different function. समझ में आया? चलिए, so what are multicellular organisms? Now, multicellular organisms made up of one or more cells. Okay. Now, multicellular organisms are complex animals. ठीक है? Different cells and different organisms, different organs and different organ system. इसमें आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सारी चीजें आपकी आ जाएंगी। डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारे जितने भी हैं, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, ये जितने भी आपके सिस्टम्स होते हैं वो सारे किस में आ जाएंगे? आपके ऑर्गन सिस्टम में। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम परफॉर्म देयर ओन फंक्शंस, ओन रिस्पेक्टिव फंक्शंस, यानी कि जिसका जो काम है वो वही काम करेगा, रिस्पेक्टिव फंक्शंस।
नाउ लेट मी जस्ट erase दिस एंड आई विल बी शेयरिंग यू द बेसिक, कैसे हमारे सेल से टिश्यूज बने, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम से बेटा पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म खड़ा हो गया. लेट मी erase दिस. ओके, नाउ हियर कम हियर. सेल से आपका क्या बनता है बेटा? टिश्यू बनता है. टिश्यू से बेटा क्या बनता है आपका? टिश्यू सिस्टम बनता है. टिश्यू सिस्टम बनता है. देखो सेल क्या होती है हम लोग की? बेसिक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? टिश्यू बोलते हैं. टिश्यू सिस्टम, व्हाट इज टिश्यू सिस्टम? टिश्यू सिस्टम इज ग्रुप ऑफ टिश्यूज. ग्रुप ऑफ टिश्यूज को हम लोग क्या बोलते हैं? जब ढेर सारे टिश्यू कंबाइन कर लेते हैं, फॉर्म क्या करते हैं? टिश्यू सिस्टम. नाउ हियर कम्स योर व्हाट? ऑर्गन. ऑर्गन क्या होता है? ग्रुप ऑफ टिश्यू सिस्टम इज नोन एज ऑर्गन. ग्रुप ऑफ टिश्यूज बोल सकते हैं, इज नोन एज ऑर्गन. एंड ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम इज नोन एज, और ऑर्गन्स combine to form a group of organs form organ system. Now this is your organ system and here we have our organism. बस ऐसे ही आपकी बॉडी का फॉर्मेशन हो गया. सो ये क्या हो गया हम लोग का? ऑर्गेनिज्म का क्या हो गया बेटा? ये देखो ऑर्गेनिज्म लिखा हुआ है ना, ये ऑर्गेनिज्म का क्या हो गया? आपका फॉर्मेशन हो गया. नाउ आई होप आपको पता चल गया. हमारी सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो इस अर्थ पे मिलता है वो क्या है? एटम्स है. एटम से मॉलिक्यूलर लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल से सब सेलुलर लेवल, सब सेलुलर लेवल से आपका बना क्या? सेलुलर लेवल, है ना. सेलुलर लेवल से आपके सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, सेल से आपका टिश्यू आया, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम आया, टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन आया, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम आया, ऑर्गन सिस्टम से क्या आया? ऑर्गेनिज्म आया. आई होप दिस स्लाइड इज वेरी वेरी क्लियर एंड इट इज फिटेड इनटू योर माइंड. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डिस्कवरीज ऑफ सेल. Discovery of cell, cell theory and cell modification. These are three very important topics that we have to study in this chapter. There will be three parts of this chapter. In this part I am going to tell you about the basics, all the basics of your what? Of your chapter, cell, the unit of life. In the second part I will be sharing you prokaryotic cell, and the third part we are going to study about eukaryotic cell. This is a very easy chapter and a very interesting chapter. I hope you are enjoying this chapter. Let me just erase this and now we are going to study about cell theory, discovery of cell, cell theory, and then we'll be learning about cell modification. These three topics today we are going to study. Now let me just erase this and I will be coming. So students, now we are going to study about cell theory. Now पहले जो साइंटिस्ट आए थे उनका नाम क्या था? रुडोल्फ वर्चाउ था. एंड रुडोल्फ वर्चाउ ने क्या किया था? क्या किया था? एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट डिड ही डू? तो रुडोल्फ वर्चाउ ने क्या किया था? इन्होंने डिस्कवरी की थी अबाउट सेल वॉल. बट जब इन्होंने डिस्कवरी की, इनको ये लगा, क्या लगा उनको ये लगा कि उन्होंने जो है सेल ही फॉर्मेशन कर दिया, उन्होंने सेल की डिस्कवरी कर थी. बट नो, वो गलत फैमिली में थे. उनको जो है क्या था? उनको बाय मिस्टेक लगा कि वो सेल है, बट इट वॉज नॉट सेल, इट वॉज सेल वॉल. उन्होंने क्या किया था? सेल वॉल की डिस्कवरी की थी. एंड तब के समय में हमारे पास माइक्रोस्कोप नहीं रहते थे, तो उन्होंने किसके नीचे उसको देखा? मैग्नीफाइंग ग्लासेस के नीचे देखा. एंड व्हेन ही सॉ इन द मैग्नीफाइंग ग्लास, तो उनको दिखा हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर. आपने देखा होगा मधुमक्खी का छत्ता, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्क सेल की इन्होंने डिस्कवरी की थी. एंड सेल वॉल क्या होती है? डेड सेल होती है. इन्होंने डेड सेल वॉल को क्या देखा था? माइक्रोस्कोप के नीचे देखा था. रॉबर्ट हुक ने, सॉरी रॉबर्ट हुक ने क्या किया था बेटा? बचाओ, तो मैं कहीं और चली गई, किसी और डिस्कवरी में नहीं. रुडोल्फ हुक कौन थे बेटा? ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था? डिस्कवरी ऑफ डेड सेल वॉल. इन्होंने क्या किया था? डिस्कवरी की थी. इन्होंने डिस्कवरी की थी ऑफ डेड वॉल, जिसका नाम क्या होता है बेटा? सेल वॉल.
जो कि सबसे ज़्यादा आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो कि रिजिड होती है एंड जो कि आपकी सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में मिलती है, एनिमल सेल्स में मिलती नहीं है। तो इन्होंने क्या देखा, डिस्कवरी ऑफ डेड वॉल इन्होंने देखी, जो कि क्या होती है, सेल वॉल होती है। और इन्होंने किसके अंदर देखा, अंडर मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे देखा, अंडर मैग्नीफाइंग ग्लास। एंड जब इन्होंने देखा तो इनको किस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिला, व्हाट स्ट्रक्चर डिड ही सी, हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्क सेल्स भी बोलते हैं। इन्होंने क्या देखा, हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग अभी क्या बोलते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं कॉर्क सेल्स बोलते हैं। हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर आपका होता कैसे है, मैं दिखा देती हूँ। इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है बेटा, दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर। नाउ हियर आई विल बी मेकिंग, सी, नाउ दिस इज योर स्ट्रक्चर लाइक दिस। आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, बस सिमिलर टू दैट दिस इज योर हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर उन्होंने देखा था, जो कि क्या था, मधुमक्खी के छत्ते की तरह था। इन्होंने एक्चुअली क्या देखा था, सेल वॉल देखी थी, और डेड सेल इन्होंने देखा था, किसके नीचे देखा था, अंडर मैग्नीफाइंग ग्लास। अब हमने पढ़ा किसके बारे में, रॉबर्ट हुक। अब हमारे दूसरे साइंटिस्ट, पहले साइंटिस्ट ये थे, दूसरे साइंटिस्ट कौन थे, रॉबर्ट ब्राउन थे। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया बेटा, ब्राउन ने 1831 में, कौन से ईयर में, 1831 में इन्होंने क्या देखा बेटा, इन्होंने डिस्कवरी की थी ऑफ न्यूक्लियस, किसके अंदर, यही पहले आदमी थे जिन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर क्या देखा, न्यूक्लियस को देखा। न्यूक्लियस मेन होता है बेटा, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, क्रोमोसोम, क्रोमैटिन, ये सारी चीजें आप इस चैप्टर में पढ़ोगे, मैं बताऊंगी आपको। 1831 में इन्होंने देखा क्या, माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया इन्होंने, किसको, डिस्कवर्ड न्यूक्लियस अंडर माइक्रोस्कोप। Very good. Now here we are having what, the discovery. इन्होंने किसके नीचे देखा, माइक्रोस्कोप। रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट हुक ने क्या किया था बेटा, इन्होंने डिस्कवर किया था सेल वॉल अंडर मैग्नीफाइंग ग्लास, जो कि क्या थी, सेल तो नहीं थी, इट वाज सेल, डेड सेल वॉल इन्होंने देखी थी। और वो सेल वॉल का कैसे स्ट्रक्चर था, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर था, जो कि क्या थी, हमारी कॉर्क सेल थी। फिर उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए, जो कि क्या थे, रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने क्या देखा, डिस्कवर किया न्यूक्लियस अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है, न्यूक्लियस आप लोग जानते हैं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोसोम, ये सारी चीजें मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी आगे, सारी सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में भी मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ। अब यहाँ पे आ जाइए तीसरे साइंटिस्ट पे। तीसरे साइंटिस्ट क्या थे, ये हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सेल की डिस्कवरीज के बारे में पढ़ रहे हैं, सेल की डिस्कवरीज के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पे वी आर स्टडिंग अबाउट सेल डिस्कवरीज। तो यहाँ पे हम लोग ने अब तीसरे साइंटिस्ट पे जाते हैं, एंटोन वैन लीeuwenhoek। एंटोन वैन लीeuwenhoek जो थे, इन्होंने क्या किया था बेटा, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही डिस्कवरी की थी। इन्होंने डिस्कवर किया था व्हाट, इन्होंने डिस्कवर किया था लिविंग सेल अंडर माइक्रोस्कोप। ये फर्स्ट पर्सन टू सी लिविंग सेल अंडर माइक्रोस्कोप। तो हु वाज ही, फर्स्ट पर्सन टू सी living cell under microscope. Now this is your discoveries. Now here we have studied about the discoveries. Now I'm going to teach about cell theory. Cell theory किसने दी, फिर मैं cell modification, and then we are going to wind up the chapter. पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 1। तो ऐसे 20 to 30 मिनट्स का आपका सेकेंड पार्ट आएगा, 20 to 30 मिनट्स का आपका थर्ड पार्ट आएगा, एंड दिस चैप्टर इज गोना फिनिश very smoothly and very beautifully. So this is your cell discoveries. I hope cell discoveries are really clear to you. Now let me erase this and you can take the screenshot also. So now our students, we are going to study about what? We are going to study about cell theory. So cell theory हम लोग पहले डाल लेते हैं कि cell theory होता क्या है, किसने दिया, क्या दिया।
बोर्ड गीला है थोड़ा सा, मैंने भी इरेज किया ना, so that's the reason. Cell theory. Now cell theory was given by two scientists. Matthias Slidren जिन्होंने हाइपोथेसिस दी थी, एंड थ्योडे शॉन, मतलब सॉरी थ्योडे शॉन ने आपकी हाइपोथेसिस दी थी, बट उन्होंने क्या कहा, मिथियास स्लिडन ने कहा कि वी शुड वर्क टुगेदर, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हम लोग क्या करेंगे, वर्क टुगेदर करेंगे. नाउ यहाँ पे आइए, सो हियर वी आर हैविंग टू साइंटिस्ट हियर, एक है हमारे पास क्या, मिथियास Slidin, and second scientist is your Theodore Schwann. शॉन मतलब क्या बेटा, शॉन मतलब डॉग भी बोलते हैं हम लोग, एंड शॉन मतलब कि क्या होता है, एक और चीज होती है बकरी टाइप का होता है वो, ठीक है. नाउ मिथियास स्लिडन क्या थे, आपके बोटानिस्ट थे. ही वॉज जर्मन बोटानिस्ट, जर्मन बोटानिस्ट थे, बोटानिस्ट थे. बोटानिस्ट कौन होते हैं, जो कि स्टडी करते हैं अबाउट प्लांट सेल्स. सो मिथियास स्लिडन क्या करते थे, ही स्टडीड अबाउट प्लांट सेल्स, ठीक है. नाउ हियर ही, और कौन से ईयर में इन्होंने किया था, 1838 में, ठीक है. और इन्होंने कौन से ईयर में किया था, 1839 में किया था. थ्योडे शॉन कौन थे, थ्योडे शॉन थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट. हु वाज थ्योडे शॉन, ब्रिटिश zoologist थे. He was British zoologist, and you will be shocked that he had studied about plants and animal cells. Both plant and animal cells के बारे में किन्होंने पढ़ाया, बताया, और इन्होंने बताया था ब्रिटिश जूलॉजिस्ट जो कि थे हमारे थ्योडर शॉन ने. इन्होंने बताया था कि इन्होंने स्टडी किया था, he studied about both plant and animal cells. He studied about both plant and animal cells. Now here we are having more to study. So जब इन्होंने प्लांट सेल्स के बारे में पढ़ा तो इन्होंने बताया कि प्लांट सेल्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज. तो इन्होंने एक बात बताई थी कि प्लांट सेल्स आर मेड अप ग्रुप ऑफ टिश्यूज के बने हुए होते हैं क्या, हम लोग के प्लांट सेल्स. बट इन्होंने दो चीजों के बारे में बताया था, एक उन्होंने प्लांट्स के बारे में बताया था, स्टडीड अबाउट प्लांट्स ऑल्सो, तो एनिमल्स ऑल्सो. तो जब दोनों के बारे में पढ़े तो दोनों की डिस्कवरीज के बारे में बताएंगे कि क्या क्या चीजें हैं. सो यहाँ पे इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई कि प्लांट्स हैव एन यूनिक फीचर. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आप लोग प्लीज वो स्टार मार्क कर लीजिएगा. प्लांट्स हैव एन यूनिक फीचर, और वो यूनिक फीचर क्या है कि प्लांट सेल्स हैव सेल मेम्ब्रेन है ना, एंड यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, ठीक है. आई होप आप लोग को दिख रहा है, लेट मी जस्ट चेक. तो यहाँ पे जो आपकी प्लांट सेल्स है, प्लांट सेल्स एंड सेल मेम्ब्रेन, प्लांट सेल्स हैव सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मार्क कर लीजिएगा स्टार मार्क, की सेल वॉल थी किसके पास, हमारे पास प्लांट सेल्स के पास. बट नाउ जब इन्होंने एनिमल सेल्स के बारे में बताया, एनिमल सेल्स डू नॉट हैव सेल वॉल, मतलब यहाँ पे सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है, यूनिक फीचर नहीं होता है. तो सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है. सेल वॉल जो होती है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है. ब्रैकेट में लिख देते हैं, दे हैव प्लाज्मा, दे हैव और दे आर मेड अप ऑफ plasma membrane. So this was the discovery given by Theuder Schwann. Now Theuder Schwann ने क्या किया था, हाइपोथेसिस दी थी. क्या दी थी, हाइपोथेसिस दी थी. किसने,
थ्योडर शॉन ने दिया था, पर फॉर्मुलेट दोनों जन ने किया था। तो पहले हाइपोथेसिस किसने दी थी? थ्योडर शॉन ने दी थी, थ्योडर शॉन, ठीक है, थ्योडर शॉन ने दी थी। और व्हाट डिड थ्योडर शॉन से? इन 1839 इन्होंने ये दिया था, सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट इन्होंने दिया था। तो फिर इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि इन्होंने हाइपोथेसिस ऑफ सेल थ्योरी दी थी, हाइपोथेसिस ऑफ सेल थ्योरी दी थी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए, इन्होंने कहा था ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स are made up of what? Made up of cells and product of cells के बने हुए होते हैं। All living organisms are made up of cells and products of cells के ये बने हुए होते हैं। Is that clear to everyone? So now ये किसने दिया था? हाइपोथेसिस दिया था थ्योडर शॉन ने, पर पूरी सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट दो जन ने किया था। और कौन कौन थे वो? मिथ्या श्लीडेन एंड थ्योडर शॉन। नाउ वी विल बी राइटिंग दिस ऑल्सो कि सेल थ्योरी वॉज फॉर्मुलेटेड बाय टू साइंटिस्ट। सेल थ्योरी वॉज फॉर्मुलेटेड बाय मिथ्या श्लीडेन मेथी होती है ना, मेथी से याद रखिएगा कि बोटानिस्ट है, और शॉन से याद रखिएगा